हाँ भाई, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्यों मेरा वेट कर रहे हो? ऐसी क्या बात है जो मुझसे मिलना पड़ेगा तुम्हें? जाहिद भाई, दो आदमी ऐसे हैं हमारे लिए जो हमारी प्रॉपर्टी को बहुत फायदा पहुंचाना। आप एक काम करो, अभी दिल्ली के लिए लिख दो, और दिल्ली वाला काम बहुत जरूरी है हमारे लिए। बोल, अब क्या कह रहा था? जाहिद भाई, दो आदमी ऐसे हैं, अगर हमें उनकी प्रॉपर्टी मिल जाए तो हम बहुत फायदा होता है। वो बंदा वो दोस्त। जाहिद भाई, एक का नाम फैजान और दूसरे का नाम अरसद। उनकी मेरठ रोड पे 100 बीघे जमीन है। अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी फैक्ट्री को बहुत ही मुनाफा होने वाला है। अगर उनके पास 100 बीघे जमीन है और वहाँ हमारी फैक्ट्री लगने से हमें फायदा होने वाला है, तो जमीन को ले क्यों नहीं लेते? भाई मैंने बहुत कोशिश कर ली पर उनकी समझ में नहीं आ रही, दोनों के दोनों अपनी बात पे अड़े पड़े। उनका कुछ और इलाज करना पड़ेगा। अगर वो शांत नहीं मान रहे, पैसों से मनाने की कोशिश करो। अगर पैसों से नहीं मान रहा, जो भी करना है तुम्हें करो, पर वो जमीन मुझे चाहिए थी। ठीक है? अभी तो पहचान वाली जमीन का क्या हुआ? नहीं भाई, वो अभी तक हमारे नाम नहीं हुई, लेकिन वो बहुत टेढ़ी चीज है। कितनी भी टेढ़ी चीज हो वो, उसकी जमीन हर हालत में चाहिए हमको। कुछ भी कर, कैसे भी कर, उसकी जमीन लेकर आ। भाई बताओ क्या करना है फिर। पहचान मुझे हर हालत में चाहिए अभी यहाँ। बस भाई, हो गया काम। नीचे उतर रे। शहजान, तुझे कितनी बार समझाया मैंने, अपनी जमीन मेरा नाम कर दे। तू एक भी बार नहीं माना, फिर समझ में नहीं आ रहा क्या? जाहिद, मैं अपनी जमीन तेरे नाम नहीं कर सकता, वरना मैं तो वो बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसे नहीं मानने का तो शायद। देख, भाई तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तो अपनी सारी जमीन दे दूंगा। हाँ भाई साहब, क्या हुआ अरशद का? भाई बहुत समझा रहे पर उसकी समझ नहीं आ रही। एक काम कर आबिद, तुम दोनों केस को संभालो। किसी काम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तुम दोनों देखो इस काम से। जैसा तुम कहो भाई। ठीक है, निपटाओ। जल्दी। क्यों रे, तेरी समझ में नहीं आ रहा? तूने अपनी जमीन अभी तक हमारे नाम नहीं की। वो तो भाई थोड़ा रहम दिल है, इसलिए तू जिंदा है। लेकिन इस काम का सारा टेंडर अब मेरे ऊपर है। तेरे दोस्त को मैंने समझाया था कि अपनी जमीन में अपने तेरे नाम नहीं करने का। तेरे से जो होता हो तू वो कर ले। शायद तेरा अब इरादा बदल गया हो। अभी तक मेरा कोई इरादा नहीं बदला। शायद तू बोल रहा है तेरा परिवार भी है अभी। मेरा इरादा तो बदल गया। चलो मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर देता हूँ, लेकिन मैं अपना ये बदला जरूर लूंगा तुम दोनों से, और तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। अब तो हम चलते हैं, हमारा तो काम हो गया, देख लेंगे तेरे बदले बदले को भी।
अस्सलाम वालेकुम। और भाई अरशद कैसे उदास बैठे हो? वालेकुम सलाम भाई फैजान। भाई फैजान यार क्या बताऊं तुम्हें, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। किसी जायद नाम के आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने सारी जमीन और प्रॉपर्टी मेरे अपने नाम कर ली। अब मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यार भाई अरशद तुम्हें क्या बताएं, हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। उसने भी हमारी जमीन और जायदाद सब छीन ली, हमें मजदूरी करनी पड़ रही है यार। भाई फैजान उस आदमी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अन्य इस तरीके से तो हम रोड पर आ जाएंगे। आने वाले वक्त में तो हमें रोटी भी नसीब नहीं होने की, क्योंकि हमारा परिवार को अभी से भूखा बनने लगा। क्योंकि सारी प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद तो उसने अपने नाम कर ली। ऐसा क्या करें यार जो हम अपनी जायदाद वापस ले लें यार? कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमें जायद को कमजोर कर सके। भाई अरशद हम उसका क्या करें यार, वो बहुत ताकतवर इंसान है यार। भाई फैजान उस चीज की फिक्र ना करो। जाहिद की टीम के अंदर एक मेरा खास आदमी मौजूद है। वो जाहिद की छोटी मोटी खबर मुझे देता रहता है। अब इस वक्त जो मुझे खबर मिली है, मावाने के अंदर ना तो जाहिद मौजूद है और ना ही आबिद मौजूद है। इस वक्त मावाने के अंदर शान मौजूद है, जो जाहिद का बिल्कुल खास आदमी है। जो हम शान को रास्ते से हटा देते हैं, यानी कि उसको जान से मार देते हैं, तो जाहिद को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हम चाहते हैं कि जाहिद को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि जाहिद से हमें अपना बदला भी लेना है और अपनी जमीनें भी वापसी लेनी है। भाई अरशद वैसे तो मैं बर्बाद ही हूँ, मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं, लेकिन मैं हाँ इस लड़ाई में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और हम शान को और जाहिद को दोनों को बर्बाद कर देंगे। ठीक है भाई फैजान, जो मेरा खास आदमी है आजकल में वो मुझे खबर देने वाला है, उसकी खबर का इंतजार है। ठीक है ना? ओके ठीक है भाई फैजान, उसकी खबर मिली कि शान की। इस वक्त शान अकेला मौजूद है बाग के अंदर। भाई खेल पे उसे चलो।